देखा, जब भी हम कला और संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अधिकतर संगीत आता है या नृत्य आता है, लेकिन कला सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और पेपर, कागज़ जैसी नाजुक चीज़, कागज़ जैसी डेलिकेट चीज़ पे, मामूली चीज़ पे कला दर्शाना, ये भी कितना अद्भुत और बड़ा काम है। और यही काम करते हैं हमारे आज के गेस्ट, जो पेपर कटिंग आर्टिस्ट हैं। ये स्वागत करते हैं विकास तोमर जी का। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका। विकास जी, हम जब भी पेपर और आर्ट के बारे में सुनते हैं तो आमतौर पे ओरिगेमी या पेपर से कुछ बना दिया, ये सभी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं, लेकिन पेपर कटिंग एज एन आर्ट, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। मैडम, पहले तो आप लोगों का धन्यवाद मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने का। और आज तो स्पेशल दिन है, भारतीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, मेरी तरफ से भी उनको हार्दिक बधाई। तो मैडम, पेपर कटिंग आर्ट एक आर्ट है जिसमें आपको सर्जिकल ब्लेड यूज करना पड़ता है और डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ उस पे आपको लाइफ को जनरेट करना पड़ता है। राइट। तो एक पेपर है, उस पे आप और ये ब्लेड्स भी कुछ खास तरह की आप ब्लेड्स यूज करते हैं? हाँ मैडम, वो हाई कार्बन ब्लेड्स होते हैं जो टिप, मेन पॉइंट टिप का होता है, जिसको यूज करते हैं जी। तो एक मास्टरपीस या एक आप कोई कला बनाते हैं तो उसमें आमतौर पे कितना टाइम लगता है, कितना फोकस लगता है? क्योंकि इस तरह की आर्ट में अगर एक भी कट गलत हो गया, जैसे कि हम बात कर रहे थे ब्रेन सर्जरी या कोई भी सर्जरी, एक कट गलत हुआ तो यू हैव टू री गो बैक टू द सेम प्लेस। ये तो है ही मैडम, उसमें एक एक चीज़ को देखना पड़ता है। अब कोई भी चीज़ को आप क्रिएट करते हैं, पहले तो स्केच बनाया जाता है, स्केच के ऊपर फिर लाइनिंग होती है, फिर लाइनिंग को कट किया जाता है और फोकस किया जाता है ना। आप किसी भी चीज़ के अंदर अगर आपको लाइफ डालनी है ना, तो उसमें फिर आपको डिटेल में करना पड़ता है और आपको एज एन आर्टिस्ट आपको ना सोल को बाहर निकालना पड़ता है। तो सोल को, अपनी सोल को बाहर निकाले, क्रिएटिव सोल को बाहर निकालोगे ना, तो तभी वो क्रिएट होती है।